टोबा टेकसिंग में मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम फैसल और बाप इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश। पुलिस को मजीद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा टेकसिंग में मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मरकजी मुलजिम फैसल और बाप इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश। पुलिस को मजीद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। टोबा टेकसिंग मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कातिल बाप बेटा इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश। पुलिस को मरकजी मुलजिमान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है, इसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मुबशिर, क्या तफसीलात है अदालती कार्रवाई से मुतालिक? जी बिल्कुल, मारिया कत्ल केस की अपडेट जो की जाए तो इस हवाले से मारिया कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम उसका भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार था, उनको आज एक बार फिर जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश किया गया। पहले ही 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मजीद 12 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद ने पुलिस को मुलजमान का मजीद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। दोनों मरकजी मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी में जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया। अब्दुल सत्तार जो मकतूला का बाप है वो माजूर है, उसको व्हील चेयर पर बिठाकर जो है इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। फैसल भी उसके हमरा था। दोनों मुलजमान को जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद पुलिस को मजीद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मिल गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से जो मुलजमान है उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जी आपको अपडेट करें, टोबा टेकसिंग में मारिया कत्ल केस के हवाले से जहां कातिल बाप बेटा इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद की अदालत में पेश किए गए। पुलिस को मरकजी मुलजिमान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। मुबशिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में तालिबा खदीजा गफूर के साथ इंसानियत सोज केस की समाअत। मरकजी मुलजिम शेख दानिश अदालत में पेश। सेशन जज की तरक्की के बाद समाअत ना हो सकी। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में तालिबा खदीजा गफूर के साथ इंसानियत सोज केस की समाअत। मरकजी मुलजिम शेख दानिश अदालत में पेश। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। PDS की तालबा खतीजा गफूर से इंसानियत सोज वाक़े से मुतलिक एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस और FIA की जानिब से मरकजी मुलज़म मारूफ बिजनेसमैन शेख दानिश, उसकी बेटी और उसकी अहलिया के खिलाफ जो था मुकदमा दर्ज कर लिया था। और इस सिलसिले में केस की जो समाअत है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम हुसैन भंडर की अदालत में हो रही है। और आज जो मुलज़म है मरकजी मुलज़म शेख दानिश वो अदालत में पेश हुए। ताहम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम हुसैन भंडर की जो है वो प्रमोशन होने के वो बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रमोट हो चुके हैं, तो इस सिलसिले में जो है वो केस की समाअत नहीं हो सकी। और ऐसे में जो मुलज़म पार्टी है शेख दानिश, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वकला की जानिब से कि इसे 2 मुकदमात के बजाय 1 मुकदमा बनाकर जो है वो सुना जाए और इस हिस्से में अदालत की जानिब से जो है फैसला सुनाया जाना है। ताहम मुतल्लिका जो जज हैं उनकी जो है वो प्रमोशन होने के सबब केस की समाअत जो है वो आज ना हो सकी और अदालती अमले की जानिब से केस की समाअत जो है वो 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। जी समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी का अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 5 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश पर बाप की खुशी वक्ती साबित हुई। अलाइड हॉस्पिटल 1 में जेर इलाज 5 में से 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चियों की हालत भी खतरे में बताई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में 5 बच्चों के बैक वक्त पैदाइश पर बाप की खुशी वक्ती साबित हुई। अलाइड हॉस्पिटल 1 में जेर इलाज 5 में से 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अलाइड हॉस्पिटल 1 में 5 बच्चों के बैक वक्त पैदाइश का मामला, 5 में से 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जहां बाक होने वाले बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। जो कि 6 साल के पेशेंट से लाई थी और इस दौरान उसके हाथों से 5 बच्चों की पैदाइश हुई थी और इसमें 2 बेटे और 3 बेटे शामिल थे। तमाम बच्चों को जो था वो सीरियस हालत के पेश नज़र जो नर्सरी वार्ड है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था और डॉक्टरों को के करीब स्ट्रोक पैदा हुए हैं और इन में मुंतकिल कर जो सांस की फराहमी ऑक्सीजन की फराहमी तो इन का ये कहना है कि 5 बच्चे जो है वो फौत चुके हैं और फौत होने वालों में 2 बच्चे, एक
ملا ہے جو 2 دیگر بچیاں اس وقت میں جیل علاج ہیں، تو ڈاکٹروں کے مطابق انہیں علاج میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ زیر علاج تشویشناک ہے، ازادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ چریوٹ کے علاقے ٹبا کمانگرہ میں زہریلا جوس پینے سے 6 افراد کی حالت غیر۔ زہریلا جوس پینے والوں میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد شامل ہیں۔ جوس پینے کے بعد سبھی افراد بے ہوش ہو گئے، THQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، زہریلا جوس پینے والوں میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد شامل ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے کمیل حیدر سے۔ جی کمیل۔ جی بالکل، تھانہ سٹی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ علاقہ ہے ٹیبا کمنگرہ، جہاں پر زہریلا جوس پینے سے خواتین بچوں سمیت 6 افراد جو ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی۔ جوس پینے کے بعد سبھی افراد جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد انہیں قریبی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندان کی جو ہے ان کی طبی امداد کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹرز کی جانب سے ان کا چیک اپ جاری ہے۔ ایمرجنسی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ طبی امداد کے بعد 2 مریض ہوش میں آ گئے، باقی متاثرہ جو مریض ہیں ان کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ جوس پینے کے بعد سبھی کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ زہریلا جوس پینے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ متاثرین میں سکندر علی، پروین بی بی اور اسین بی بی، محمد عاشق وغیرہ کا نام بھی شامل ہے۔ جی کمیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ میں ایڈیشنل سیشن جج افتخار نبی نے منشیات کیس میں ملوث ایک خاتون سمیت 3 ملزمان کو عمر قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔ منشیات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پروسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھرپور اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک کیس میں جس میں جو ہے بھاری تعداد میں منشیات برآمد کی گئی تھی، اس کے 3 ملزمان جس میں خاتون بھی شامل ہیں، اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ سوائے سے پبلک پروسیکیوٹر رائے خرم شیر بٹی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائے گا تمام تر کیس کے حوالے سے اور بتائے گا انسدادی منشیات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صاحب، ان کی بڑی سخت ہدایات ہے ہمیں کہ ان کو اچھی طرح پروسیکیوٹ کریں، تو ہم نے پوری کوشش کر کے جتنی ایویڈنس تھی وہ صفحہ مثال پر لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی فورنسک رپورٹس آئی ہیں جو وہ پازیٹیو تھی، ان کو بھی ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے۔ باقی ضروری ایویڈنس جو تھی وہ بھی ہم لے کے آئے صفحہ مثال پہ، اور اچھے دلائل پیش کیے ہیں اور کہیں بھی کوئی کسر بقایا نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے یہ ان کو میکسیمم سزا ہوئی ہے، عمر قید سزا ہوئی ہے 3 ملزمان کو، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جرامالہ پولیس کی پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ SP عابد ظفر کا کہنا ہے سرکل بر میں 41 مقدمات درج، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد ارسلان سے۔ جی احمد۔ جڑاوالا میں بھی پتنگ بازی کے حوالے سے پولیس کی جانب سے کارروائیوں میں تیزی کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے 41 FIR پورے سرکل جڑاوالا میں درج کر دی گئی ہیں اور 41 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ SP جڑاوالا عابد ظفر صاحب موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ پتنگ بازی کے حوالے سے آپ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک ایسا خونی کھیل ہے جس میں جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت اپنے سپہ صاحب کی ہدایات کی روشنی میں اپنی ورکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے 8 میرے پاس پولیس اسٹیشن ہے، ہر تھانے میں جو ہم نے 2 ٹیمز بنائی ہیں، اور خاص طور پر سٹی اور صدر میں 4 ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں۔ ڈرون کیمراز کے ذریعے ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈرون کیمروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے مساجد میں اعلانات کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ پبلک اویئرنیس کے لیے ہر طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ والدین جو اپنا فرض سرکل بھر میں 41 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ احمد ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل کی تھانہ پیپلز کالونی میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تھانہ پیپلز کالونی، جہاں SSP انویسٹیگیشن محمد اجمل شہریوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ نہیں گئے ان میں سے وہ ایک کو جو کیا جس کا وہ نومینیٹ کیا تھا جس کی طرف، تو اس کو کیا تھا، پھر وہ نہیں نکلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی کا کیس بنتا ہے۔ میرا اسپان تھا 358 کدھر ہے وہ پیپر سونی والا؟ ادھر آنا، تم تو کہہ رہے تھے میرا ایک ہی پرچہ ہے۔ یہ میرا بھائی تھا، وہ بھی انجینئر تھا، اس کے بچے۔ یہ عدم پتہ اس کی رپورٹ مرتب کی ہوئی ہے ہر 302 کی عدم پتہ، 302 یہ
जो केस है ना सर, इसमें इफ्तिखार था नामजद मुल्ज़िम, उसको उन्होंने बेगुनाह कर दिया, नामालूम सर उसने बताया। तो अदम पता कैसे हो गया ये? मर्डर कभी अदम पता हुआ है? ये सुना है कभी? नामजद बेगुनाह हो गया ना सर। नहीं, एक नामलूम है ना, तो अदम पता हो गया हो। बेगुनाह हो गया नहीं, अदम पता मर्डर होता है, अदम पता सर। अगर मेरे को नामलूम हो गया मैं तो दे रहा है। नहीं, जो भी हो यार, मर्डर तो अदम पता है। किसी ने अदम पता की हुई। ये पता नहीं कितने पड़े होंगे इस तरह के बेचारे मर्डर। अब वो तस्वीर दिखाएं। ये भाई है मेरा। हाँ, छोटा भाई था। ये देखो, ये इसकी बेटी है। ये जब वो मर्डर, ये उसका बेटा है। ये देखो ना यार, ये आपने अदम पता कर। आगे बढ़े और आपको बताएं, गोजरा में एमएनए उसामा हमजा ने फेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसामा हमजा ने फेस्को अफसरान पर सियासी ताल्लुकात का इल्जाम लगाते हुए कहा, फेस्को चीफ ऑफिस से एक्सीएन और एसटीओज को साबिक नून लीगी एमएनए खालिद वड़ाइच के अहकामात मानने का हुक्म दिया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं फरहान अली से। जी फरहान। फेस्को ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। एमएनए उसामा हमजा कारकुनान के साथ यहाँ बाहर मौजूद हैं और हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बात भी करेंगे और पूछेंगे भी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि ये जो महकमा है ये अवाम का महकमा है, अवाम के पैसों से चलता है। अवाम बिजली के बिल देते हैं तो इनको अफसरों को तनख्वाहें मिलती हैं। वादा तो वैसे ही सफ़ेद हाथी बन चुका है, लेकिन अब अपनी अफादियत इसलिए खोता जा रहा है कि यहाँ के बिजली इंतहाई महंगी होने के बाद ये लोगों की दस्तरस से बाहर है। और यहाँ अगर इसके बाद हम ये करें कि हुक्मरान लीग के जो चमचे कड़छे हैं उनके कहने पे हम लोगों के मीटर उतारें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की बुनियाद पे, तो हम उस पर एहतजाजन सेरेमोनियल बैठे हैं। मुझे पता है आज हफ्ता है, दफ्तर बंद है, मामूल की कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ हाफिज फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग की तहसील 18 हजारी में अफसरशाही फराइज में कोताही बरतने लगे। तहसीलदार जफर डोगर और सीएम म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद इकबाल ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात प्राइवेट शहीदों के हवाले कर दिए। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, इस हवाले से एक मुबैना तौर पर वीडियो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि प्राइवेट अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जो है वो शियाखोर और नोश के रेट लिस्ट ना चेक कर रहे हैं बल्कि इसके साथ जुर्माना भी आयद कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। अफसरान जो हैं वो खुद जाने की बजाय जो है वो अपने मतहत अमले या प्राइवेट अफराद को इसमें जो है इन्वॉल्व करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और इस हवाले से ज़रूरी है कि ज़िला इंतजामिया इस मसले को देखे और उस मामले का नोटिस ले ताकि अफसरान खुद फील्ड में जाकर प्राइस को चेक करें और जुर्माने आयद करें। जी रमजान मिर्जा अपडेट। जंग में ईस्टर के मौका पर मसीही बिरादरी को 6 लाख रुपए बतौर ईद गिफ्ट दिए गए। फीकस 5000 रुपए का चेक 120 खानदानों को चेक दिए गए। मजीद क्या तफसीलात है, जानते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, ईस्टर के मौका पर मसीही बरादरी को लाखों रुपए के ईद गिफ्ट्स या कैश गिफ्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं और इसकी तकरीब जो है वो जिला काउंसिल में मुनक्कद हुई। हमारे साथ इस पर डिप्टी कमिश्नर जंग मौजूद है, इससे बात भी करते हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईस्टर के इस मौका पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे ईस्टर के इवेंट होता है या कोई भी इवेंट होता है हमारी अक़लियती बरादरी का, तो उस हवाले से हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस हमें बड़ी क्लियर होती हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़ी खसूसी तवज्जो थी और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खसूसी तौर पर अहकामात दिए कि हम इनकी खुशियों को मज़ीद दोबाला करेंगे। तो उसी हवाले से उन्होंने 120 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जिनको एक कैश ग्रांट दी गई है और वो एक अप्रूव्ड रेट पे थी और ये डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं। और हमने बेसिकली आज इनको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि एक तो इनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक सरकारी चेक जब इशू होता है तो इनको हम एक अच्छे तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से इनके हैंड ओवर करें। और दूसरा ये है कि इनको एक मैसेज दें कि हम इनकी खुशियों में उतने ही शरीक हैं जितना कि ये खुद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम, ये मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने ईस्टर के हवाले से इस तरह का जो कैश की शक्ल में डिज़र्विंग फैमिलीज़ को ईस्टर के मौका पे उनको एक गिफ्ट कह लें वो दिया गया है। और जो हमारी माइनॉरिटी बिरादरी है उसको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगी। उनकी खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं, तो ये खुशी का मौका था। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
मीठी ईद की आमद टोबा टेक सिंह के शहरियों ने शॉपिंग के लिए सस्ते हफ्ता बाजार का रुख कर लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी जो है वो तकरीबन अख्ताम को पहुंच चुका है। टोबा टेक सिंह के शहरियों ने जो है वो ईद की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। टोबा टेक सिंह पे जो है वो शहरियों में, जिसमें ख़वातीन और बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद जो है वो ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए जो है वो बाज़ारों को रुख कर रही है। आज टोबा टेक सिंह में जो है वो हफ्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। जो है वो उनकी ईद की तैयारियाँ लोगों की कैसे जा रही हैं और महंगाई के हवाले से भी पूछने की कोशिश करेंगे और हफ्ता बाज़ार में जो है वो उनको किस कदर रिलीफ मिल रहा है। दुकानदार मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि महंगाई के सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो गाहक का क्या रुझान देखने में आ रहा है और आपका कारोबार जो है वो, क्योंकि ईद को जो है वो थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, तो आपका कारोबार जो है वो उस तरह से जो है वो हो रहा है कि जो है वो गाहकों का रिस्पॉन्स आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, बात ये है कि ये जब मॉडल बाज़ार बने थे ना, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाए थे। बहुत सस्ते बाज़ार थे, किराए कम थे, चीज़ों की महंगाई कम थी। अब जो वक्त आ गया है, हमारी दुकानों के किराए बढ़ गए हैं, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। जो चीज़ भी लेने जाते हैं वो हर हफ्ते में उसका रेट बढ़ा होता है। इसलिए जो कारोबार है, जो पहले कारोबार थे, अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पतंगबाजी के नुकसानात से बचाव के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर लगाने की मुहिम, सीड एसोसिएशन और ट्रैफिक पुलिस के ताउन से फैसलाबाद डिचकोट रोड पर आगाही मुहिम का इनेकाद। मजीद का तफसीलात है, जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद इंतज़ामिया और तमाम जो मुखैर हजरात और दीगर हरकत में आए और बिलखसूस हुकूमत की तरफ से सख्ती से वार्न किया गया पतंगबाजी के हवाले से। लेकिन इसकी जो बचाव की तदाबीर के हवाले से मोटरसाइकिल सवार जो अफराद हैं उनके बचाने में ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक है। उनके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो भी शाना बशाना हैं और मोटरसाइकिल सवार जो लोग हैं उनमें वायर्स तकसीम की जा रही हैं ताकि सेफ्टी वायर लगाकर वो दाती डोर और जो भी पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली डोर है उससे बच सकें। इस हवाले से हाजी गुलजार मौजूद है सीड एसोसिएशन और सीड, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है कि हर फर्द जो है वो पतंगबाजी के खिलाफ जो एक मुहिम चली है उस पर किरदार अदा करे। कितना ज़रूरी समझते हैं कि पतंगबाजी से एक तो लोगों को रोका भी जाए लेकिन एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए गवर्नमेंट अपनी पूरी जद्दोजहद कर रही है कि पतंगबाजी ख़त्म हो जाए, इसको रोका जाए, मगर लोग फिर भी बाज नहीं आते। उसके बचाव के लिए आज हमने यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे सेफ्टी वायर लगा के दी है ताकि किसी एक शख्स की भी जान बच जाए। नबी पाक की हदीस का मफहूम है कि एक शख्स की आपने जान बचाई तो पूरी कायनात की जान बचाई। इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हमने आज 200 लोगों को यहाँ पे सेफ्टी वायर प्रोवाइड की है और खुद लगा के दी है ताकि इनकी जान बच सके। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, से बात करेंगे। सर बताएगा कि मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, जैसे पहले हेलमेट की कैंपेन चल रही थी, अब दाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी के हवाले से पिछले दिनों CTO फैसलाबाद ने भी तकसीम किए, मुख्तलिफ मोटरसाइकिल पर लगाई भी, खुद भी आज भी यहाँ पर डचकोट रोड में भी ये काम किया जा रहा है। कितना ज़रूरी है कि लोग अपनी सवारी पर भी सेफ्टी मेजर जो है वो अडॉप्ट करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DSP ट्रैफिक सिटी खालिद अलीम अपने रोड यूज़र हज़रात से मुखातब हूँ कि जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, हेलमेट के बारे में चलाई है। अब हमने चूँकि पतंगबाजी के हवाले से कीमती जानों का ज़िया हो रहा था, अगरचे पंजाब पुलिस उसमें बड़ा क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती कहीं ना कहीं से डोर निकल आती है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, हिफाजती इक़दाम हैं कि मोटरसाइकिल का सेफ्टी वायर लगाएँ, मोटरसाइकिल पर बैठते हुए हेलमेट पहनें, अपने बच्चों को फ्रंट सीट या टैंकी पर मत बैठाएँ, गले में मफरल का इस्तेमाल करें ताकि खुदा न खासा कहीं से भी को डोर आ जाती है तो अपनी की कीमती जान बच सके। आप ये अपने फैमिली मेम्बरान को भी मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि लगवाएं। आज हमने मियाँ गुलजार साहब के तावन से और सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका इश्तराक से हमने उनका 200 मोटरसाइकिलों को फ्री सेफ्टी वायर लगवा के दी हैं ताकि लोगों में शऊर बेदार हो सके। और जब गया उनको बताया कि अपने घर वालों को जाकर खुद बताएं और खुद लगवाएं, ताकि ये बहुत ज़रूरी है इंसानी जानों की बचाने के लिए। बिल्कुल, पतंगबाजी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की खसूसी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।